नाज़रीन किराम आदाब। नाज़रीन किराम, इस वक्त हम ऐसे नौजवान के सामने आज बैठे हैं और ऐसे नौजवान को आपके सामने रूबरू करना चाहते हैं। वो नौजवान समाजी कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है, यूँ कह लिया जाए कि दुखे दिलों का सहारा बनता है। जो बेसहारा है उसके सहारा के लिए हर वक्त तैयार रहता है। हम बात कर रहे हैं रहमत अली का, जो सोरो से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है पढ़ाई के दौर से यानी कॉलेज लाइफ से जो है कांग्रेस के साथ जुड़े, NSUI के साथ जुड़े और उसके बाद राजनीति में भी अपना मजबूती से कदम रखा। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने समाजी कामों को चुना और उसको जो है आगे चल के उसी में ही अपना ये कर रहे हैं। और आज उनकी समाजी कामों को देखते हुए उन्हें स्टेट के जानिब से जो मतलब राज्य मतलब रियासती समाज सेवी महासंघ है जो पूरे उड़ीसा में काम करता है, उसके उन्हें स्टेट का वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया है। तर्जुमान की तरफ से हम मुबारकबाद पेश करेंगे रहमत भाई को। ये मुबारक हो आपको, क्योंकि आपकी समाजी कामों को देखते हुए, आपके सोशल कामों को देखते हुए जो उड़ीसा का जो है महासंघ है, समाज सेवी का महासंघ है, उसने आपको वाइस प्रेसिडेंट स्टेट के लिए बनाया है, पूरे उड़ीसा के लिए बनाया है। ये बहुत मुबारकबाद, बहुत बड़ी बात है कि बालासोर से आप जाते हैं, ताल्लुक़ रखते हैं। रहमत भाई, हम बात करेंगे क्योंकि ऐसे भी हमारे दर्शक आपको हमारे चैनल के द्वारा हमेशा देखते रहते थे। आप आए दिन हेल्पिंग हैंड्स के एक जो आपका समाजी संगठन है उसके द्वारा जो है आप लोगों को हेल्प पहुंचाते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपकी जो शुरुआत बचपना कैसे रही और कौन सा स्कूल से आपने सबसे पहले पढ़ाई की शुरुआत? अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। हमने तो शुरुआती दिनों में हमारा स्कूल था SN हाई स्कूल, सत्यानंदा हाई स्कूल सोरो पे है। उसके बाद वहाँ से पढ़ाई करने के बाद में एडमिशन लिए सोरो UN कॉलेज, जो ऑल ओवर उड़ीसा में जाना जाता है, उपेंद्र नाथ कॉलेज। और कहने को राजनीति जो है ना, UN कॉलेज से ही हम लोग सीख के निकले। वहाँ पे पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में बहुत अच्छा फैसिलिटी है। उसके दरमियान धीरे धीरे आगे बढ़ते चले गए, कुछ स्कोप मिला। स्कोप मिलते ही हमारे जो हेल्पिंग हैंड है, ये शुरुआत किए थे हम लोग यहीं पे सोरो से 4 जन दोस्त हम लोग थे। एक थे रमेश चंद्र प्रधान, एक थे बालेश्वर के शेख निज़ाम, एक थे साकिर SK और हम लोग क्या किए ना, बैठे थे ऐसे ही, सोचे कि एक स्टार्ट करें एक ग्रुप जिसकी वजह से लोगों का मदद किया जा सके। पहले हम लोग तो फेसबुक से स्टार्ट किए थे, उसके बाद में 4 जन से शुरू किए थे। देखते धीरे धीरे हमारे मेंबर करीबन 50 तक पहुंच गए 1 साल के अंदर। उसके दरमियान हम लोग को बहुत सारी बातें सुनने को मिली, लोगों की तरफ से बहुत सारे ताना सुनने को मिला। फिर भी हम लोग पीछे नहीं हटे। फिर हमारे ग्रुप में एक मसीहा बनकर रहे राजेश महापात्र पप्पू भाई, और एक है बुरहान अहमद पप्पू भाई। दोनों हम लोग के सर पे हाथ रखे, जिसकी वजह से हमारा ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। शुरुआती दिनों में हम लोग ब्लड देना हो या फिर कोई गरीब की मदद, जैसे किसी बेटी का शादीगर हो या फिर कुछ बीमारी हो, उनके इलाज के लिए कुछ आर्थिक सहायता की ज़रूरत हो, वो दिया करते थे। उसके बाद में हम लोग देखे कि NS साइड में बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट होता रहता है। फिर हम लोग ये बात हमारे जो ग्रुप के चेयरमैन है राजेश कुमार महापात्र पप्पू भाई को सुनाए, तो उन्होंने उनके तरफ से एक एम्बुलेंस हम लोग को डोनेट कर दिया। माशाल्लाह 1 साल हुआ है हम लोग का एम्बुलेंस लाने को, लेकिन 1 साल के अंदर करीबन हम लोग ने 200+ लोगों को उठा के अस्पताल लेके गए हैं। अननोन जो लोग रहते हैं, जिनका कोई नहीं रहता है, उनका डेड बॉडी, करीबन 10 लोगों का डेड बॉडी का शव सत्कार किए हैं हम लोग। ये तो बहुत बड़ी बात आप बता रहे हैं कि आप जो हेल्पिंग हैंड्स जो संगठन कायम किस तरह के, आप तुमने तमाम बताया, लेकिन हमने आपका जो चेहरा देखा था, हमारे तर्जुमान के दर्शक जो देखे थे, आप एक कांग्रेसी यूथ लीडर की तरह जो है आप जाने जाते थे और ज़बरदस्त तरीके से आप चाहे किसी भी मुद्दा पे हो आप आवाज़ उठाते थे या फिर बढ़ चढ़ कर कांग्रेस के हर प्रोग्राम में हिस्सा लेते थे। लोग आपको कांग्रेसी नेता जानते थे, लेकिन इस वक्त आपका जो एक अलग जो छवि बन गया है, अलग से आप अपना एक परिचय सृष्टि किए हैं, वो है समाज
सेवी के तौर पे, यानी सामाजिक कारकुन के तहत जो है आप अपना पहचान बनाएं। जिस तरह आपने कहा कि हेल्पिंग हैंड्स जो आपने शुरुआत किया, वो भी हमारे नाज़रीन अब देख सकते हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको स्क्रीन में दिखा रहे हैं कि किस तरह ये रहमत भाई हैं, उनके जो है एम्बुलेंस में लोगों को उठाना, उनको जो है हॉस्पिटल पहुंचाना, यहाँ तक कि जो लाश जो मतलब समझ लीजिए उसकी कोई पहचान नहीं मिलती है, उस लाश को अंतिम संस्कार करने तक भी जो है रहमत भाई लोग पीछे आते नहीं, बल्कि उसको भी जो है अंतिम संस्कार के लिए भी अपने हाथ बढ़ाते हैं। तो रहमत भाई, ये तमाम काम के लिए तो तर्जुमान के जानिब से मुबारकबाद, बहुत बड़ा काम करते हैं। लेकिन आगे चल के और क्या क्या प्लानिंग हेल्पिंग हैंड्स की तरफ से? एक ही हम लोग का एक ही मोटो है, एक ही लक्ष्य है, आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास हम लोग को पहुंचना है। जो भी गरीब हो या फिर उनका कोई नहीं अस्पताल आते हैं, अननोन डेड बॉडी हो, हर किसी को हमारी तरफ से जितना हो सके हम लोग मदद देंगे। यहाँ तक कि हम लोग, और भी एक बात कहना आपको भूल गया, जो गरीब लोग अस्पताल आते हैं, यहाँ तक कि हम लोग का अस्पताल में पापलेट भी लगा हुआ है, गरीबों असहाय लोगों को मागना एम्बुलेंस सेवा फ्री में सर्विस देंगे। जब तक ये सांस चलेगी, जब तक हम जिंदा रहेंगे, तब तक हमारे तरफ से पूरा कोशिश रहेगा गरीबों लोगों का मदद करना। और बहुत बड़ी बात रहमत भाई कह रहे हैं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त देश का माहौल किस तरह बिगड़ा हुआ, लेकिन अगर हम इस रहमत अली जैसे नौजवानों को देखते हैं या फिर उनकी जो कामों को देखते हैं, तो हमें ये कहने से मतलब गुरेज नहीं करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हैं हम भाई भाई, भाई को हो भाई प्यारा, ऐसा होगा चलन हमारा। ये मिसाल जो है रहमत अली भाई पेश कर रहे हैं और बालासोर के सोरों से। रहमत भाई, आप तो हेल्पिंग हैंड्स के द्वारा जो है आपने, जिस तरह आपने कहा कि हॉस्पिटल तक जो है पहुंचाते हैं, बहुत सारा काम करते हैं। इस वक्त जो अहम जो नाज़रीन को बताना हम चाहते हैं कि आपको जो है मतलब रियासती समाज सेवी महासंघ के द्वारा जो आपको वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, कैसा हुआ? आपको उन लोगों ने कैसे इसमें ज्वाइन किया? क्योंकि ये जो संगठन है, ये बहुत पुराना संगठन है और बहुत पॉपुलर संगठन है, उसमें आपको वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, कैसे चुना गया और कितना खुश आप महसूस करते हैं? खुश तो मैं बहुत हूँ, शुक्रिया करना चाहूँगा मेरे अब्बू अम्मी का, उनकी दुआओं की वजह से मैं आज आगे बढ़ा हूँ। दूसरे में हमारे जो दो पप्पू भाई हैं, वो लोग का हमेशा हाथ हमारे सर पे रहता है। उसके बाद में हम लोग के जो दोस्त हैं, रमेश चंद्र प्रधान, साकिर और निज़ाम, हमारे जो हैं लियाकत भाई, ये सब हम लोग को हर चीज़ में सपोर्ट किए हैं। और उसके बाद में हमारा स्पेशल थैंक्स कहना चाहूँगा हमारे जो राज्य समाज सेवी महासंघ के सभापति हैं नरोत्तम दास, उन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया और मुझे इतना बड़ा पदवी का ऑफर दिया है। इस वक्त रहमत भाई की तमाम बातें आप सुन रहे हैं कि किस तरह वो थैंक्स अदा कर रहे थे जो है उड़ीसा मतलब समाज सेवी महासंघ के सदर का, प्रेसिडेंट का। तो रहमत भाई, यहाँ पे आप उड़ीसा के लिए काम कर रहे हैं, पूरे आप उड़ीसा के वाइस प्रेसिडेंट बने हैं महासंघ के द्वारा यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात कि आप कांग्रेस से भी ताल्लुक़ रखते हैं। एक इस वक्त देश के जो माहौल है उस पर कुछ सवाल आपके, क्योंकि आप नौजवान हैं, आप देश को नए रूप से, नए ढंग से देश को सही ढंग से देखना चाहेंगे जहाँ तक। तो ये मेरा एक सवाल है कि इस वक्त जो देश का माहौल बन गया है, चाहे वो कुछ कमीने लोगों की कमीना सोच को लेकर, नीचे सोच को लेकर जो माहौल बन गया, जिस तरह अभी फ़िलहाल उदयपुर का जो घटना है, तो ये तमाम घटनाओं के बारे में आपका क्या राय है? किस तरह आप इसको मजम्मत करेंगे ऐसे घटनाओं को? क्या कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म क्या मतलब नफ़रत को बढ़ावा देता है? देखिए, सबसे पहला बात मैं कहना चाहूँगा, एक मैसेज यूथ को देना चाहूँगा कि आप लोग गलत रास्ते पे मत जाओ। ये जो धार्मिक भावना के साथ लेके आप लोग जो किसी का खून कर देना, किसी को हैरेस करना, ऐसा मत करो, कुछ सीखो। क्योंकि देखो, अगर हेल्पिंग हैंड का सभापति एक मुस्लिम है तो संपादक एक हिंदू लड़का है, रमेश चंद्र प्रधान। क्या बात है। एक चेयरमैन राजेश कुमार महापात्र, वो हिंदू हैं, तो बुरहान अहमद वो मुस्लिम हमारा वाइस चेयरमैन है। मैं ये जो उदयपुर में जो घटना घटा, इसकी कड़ी निंदा करता हूँ। उदयपुर का केस हो या अखलाक का मर्डर हो या फिर जुनैद का केस हो, हर चीज़ में मैं उनके फैमिली के साथ खड़ा हूँ। जो भी दोषी है, मैं सरकार से गुजारिश करूँगा उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। यहाँ तक कि एक मिसाल कायम किया जाए, आइंदा बार कोई ऐसा गलती करने का पहले सोचे कि हम लोग दूसरे के ऊपर ऐसा अत्याचार करेंगे तो हमारे ऊपर भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, कुछ लोग
मज़हब को इसमें शामिल करते हैं, क्योंकि वो किसी मज़हब से नुमाइंदगी अपने आप को बता रहे थे। क्या मज़हब का नाम लेकर किसी को कत्ल कर देना ये जायज़ है? जी नहीं, अगर मज़हब के ऊपर अगर किया जाता कि मज़हब अगर गलत होता तो आज डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब भारत के राष्ट्रपति नहीं होते। अगर मज़हब गलत होता तो मैं आज यहाँ नहीं बैठता, आप यहाँ बैठ के मेरा इंटरव्यू नहीं ले रहे होते। तो मज़हब कभी गलत करना नहीं सिखाता, लोग उनका अपना अपना मेंटालिटी होता है, उनके वजह से ही एक पर्टिकुलर मज़हब का नाम बदनाम होता है। बिल्कुल सही बात है रहमत भाई कि कोई भी कातिल हो या भी कोई मुजरिम हो या कोई भी आतंकवादी हो या फिर आतंकवादी सोच रखने वाला हो, उसका कोई मज़हब नहीं होता, क्योंकि इंसानियत जो है सबसे पहले हर मज़हब सिखाता है। और सबसे बड़ी बात, इस्लाम की बात अगर कर लिया जाए तो इस्लाम का सबसे पहला सबक नाज़रीन मैं आपको बताता चलूँ मोहब्बत है। इस्लाम सबसे पहले मोहब्बत सिखाता है। रहमत भाई जिस तरह ने कहा कि यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर रहते हैं, तो यही है सबसे पहला वार्ता। और आखिर में रहमत भाई से और एक बार मैं तर्जुमान की तरफ से बधाई दूंगा, क्योंकि उन्हें स्टेट मतलब स्टेट जो है समाज से भी मतलब रियासती समाज से भी महासंघ के द्वारा जो है वाइस प्रेसिडेंट चुना गया है। इसके लिए मुबारकबाद। और आप ऐसे भी काम अच्छा करते हैं, आगे चल के और भी अच्छा करेंगे। उम्मीद है कि लास्ट में एक मैसेज बालेश्वर के तमाम लोगों को, नौजवानों को, आखिरी मैसेज। बालेश्वर के तमाम नौजवानों को मेरे तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। बस एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जैसे भाईचारा हमारे भारत में पहले था वैसे भाईचारा अभी भी है, लेकिन कुछ लोगों की वजह से ही वो भाईचारा धीरे धीरे बदनाम हो रहा है। तो उसको कभी ख़त्म ना होने दें। आओ हम लोग सब साथ मिलके आपका दिवाली मनाएंगे, आप इधर आओ, हम सब मिलके ईद मनाएंगे। हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग को भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसलिए आओ सब एकजुट होके कंधे से कंधे मिला के हम लोग आगे बढ़ें और देश का एक अच्छा मिसाल पेश करें। बहुत बड़ी बात रहमत भाई बता रहे थे कि हम सब मिलकर रहें, एक दूसरे का त्यौहार खुशी के साथ मनाएं, और होना भी चाहिए। इसी तरह देश का एक अलग से छवि बनेगा। और नाज़रीन, रहमत अली भाई की जो प्यारी प्यारी बातें आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा। और उनका काम वो बड़ा करते हैं, तो उनकी तमाम तर जो है आपको काम कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अजीम बालेश्वरी, अपना तर्जुमान, बालाशोर, उड़ीसा।